हमारा पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की है, किस तरह से आप जानोगे? ये अंक शास्त्र के हिसाब से मैं बताती हूँ। आजकल 2 ही बच्चे लोग रखते हैं, लड़का हो या लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर में लक्ष्मी आए या फिर लड़का आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमें ये जानना मैं सिखा रही हूँ न्यूमरोलॉजिकल के हिसाब से कि लोग कैसे जान सकते हैं कि मेरे फर्स्ट बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पहला मिसकैरेज नहीं होना चाहिए। शादी के बाद आप जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी वह तब भी पता चलेगा। आप अगर मिसकैरेज रहेगा या अबॉर्शन करवा लोगे तो ये पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट जब इशू होता है बच्चे का तो आपको पता चलेगा कि आपका बॉयज़ है या गर्ल्स है। बच्चे और माँ का रिश्ता बहुत तगड़ा होता है, मैं तो यही बोलूँगी। जब बच्चे का एक रोना सुनकर माँ को कि गहरी से गहरी नींद खुल जाती है, तो ये तो मतलब प्रकृति का, भगवान का ये लीला है कि माँ और बच्चे का रिश्ता। तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन ये मेरा वीडियो बनाने का ध्येय यही है कि लोग ये ना समझे कि लड़का है कि लड़की। ये आपको काउंटिंग नहीं करना, ओनली सिर्फ सीखना है। मैं एक टीचर के हिसाब से सिखा रही हूँ कि इसे आप कैसे देख सकते हो। तो आपको अपना पहला बच्चा लड़का है या लड़की ये जानने के लिए हम किसकी मदद लेनी पड़ेगी? अंक शास्त्र की। अच्छा, जैसे हमारा लड़का का नाम ज्ञान है, ठीक है, तो अगर टाइटल हम लोग को नहीं लेना है, हमें सिर्फ उनका नाम लेना है। जैसे लड़के का नाम लेना है ज्ञान, बस आपको उनका नाम लेना है। और जैसे आ की मात्रा को हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, जो लेटर रहेगा बस उसे ही हम लोग काउंटिंग करेंगे। से ज्ञ और न, तो 1 + 1 = 2, ठीक है। अब वो किस शहर से बिलोंग करते हैं, जिस शहर में जन्म लिए हैं, जन्म स्थान को लिखना है। अब किस शहर में रहते हो इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो लड़का जहाँ जन्म लिया है उस जगह का नाम लिखना है। जैसे मान लिए ये गया में रहते हैं तो मैंने गया लिखा है, तो 1 + 1 गया, तो ग य = 1 + 1 = 2, ठीक है। अब लड़की का नाम लिखेंगे। लड़की का नाम मान लिया अर्चना। अर्चना मैंने इसलिए दिया ना कि आपको ऊपर की मात्रा समझ में आएगी। जैसे 1 2 3, मैंने 3 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 काउंटिंग कर लिखा। अब इनका गांव का नाम है, माने सिटी का नाम पटना है, पटना सिटी है। पटना, तो पटना, तो ये 3 अक्षर का है, तो ये 3 लिखा। अब टोटल हम लोग काउंट करेंगे कि कितना आ रहा है, तो 3 + 3 = 6, 7 8 9 10 हो गया। ये टोटल काउंटिंग हम लोगों ने 10 किया। यहाँ हम लोगों ने 10 काउंट किया, ठीक है। अब हमें देखना है बॉयज़ और गर्ल्स में जाकर कि 10 से हमें क्या दिखता है, बॉयज़ है या गर्ल्स है। तो बॉयज़ के लिए हम लोग को 2 आना चाहिए, 5 8 11, ठीक है, 14, यानी कि 2 5 8 तक आना चाहिए। 1 1 ऐड करते तो हमारा 2 ही आता है, 1 4 को हम लोग ऐड करते तो 5 ही आता है। यानी जो सिंगल डिजिट आपको दिख रहा है ना, बस 2 5 8 जो है ये लड़कियों के लिए है। और 3 4 6 7 9 1, ये 10 को हम लोग 1 ही काउंटिंग करते हैं, तो इसलिए हम लोग को 1 3 4 6 7 9 ये होता है जो हम लोग को गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए ओनली 3 डिजिट होता है, गर्ल्स के लिए काफ़ी डिजिट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को पता चलेगा कि हमारे जो फर्स्ट बच्चा है वो लड़का है या लड़की। देख लो मातृत्व शक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि बच्चों को लेकर माँ कितने पॉजिटिव होती हैं। बड़े बड़े एक्टर्स अपने बच्चों के सामने झुक जाते हैं। दशरथ भगवान अपने बेटे को, पहला बच्चा को अगर जंगल में भेजना पड़ा तो उनकी मतलब वो मृत्यु पे चले गए, मृत्यु हो गई उनकी। तो माँ या पिता हो, दोनों का बैलेंस बराबर होता है। लोग बोलते हैं ना, माँ को लोग याद करते हैं, ठीक है, माँ को छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग याद करते हैं, लेकिन जब बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होता है ना तो पापा को ही याद करते हैं। यानी माँ और पिता, माता और पिता दोनों की जो बच्चों का जो प्यार होता है ना, मिलना ही चाहिए, बच्चों को प्यार मिलना ही चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि बच्चा लड़का हो या लड़की हो, प्यार उतना ही उन्हें मिलना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आपको अगर सीखना है एस्ट्रोलॉजी,
तो आप सीख सकते हो। अगर कुछ जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हो, मैं हर समय अवेलेबल हूँ आपके लिए। ओके गाइस, बाय।